हेलो, राधे राधे, जय माता की। कैसे हो आप सब लोग। आज से माता रानी की गुप्त नवरात्रियाँ शुरू हो गई हैं। 10 तारीख से 18 फरवरी तक माता रानी की नवरात्र रहेंगी। वर्ष में नवरात्र 4 बार होती हैं। आपको 2 नवरात्र प्रत्यक्ष जो होती हैं वो तो पता ही होंगी सबको, और ये भी किसी किसी को पता होता है, किसी किसी को नहीं होता है। तो माता रानी की ना गुप्त नवरात्रों में भी साधना उपासना की जाती है। चैत, आषाढ़ और अश्विन और आपका माघ का महीना होता है। इन 4 महीनों में माता रानी की नवरात्र होती है। तो जो चैत की और अश्विन की होती हैं ये तो माता रानी की प्रत्यक्ष नवरात्रियाँ होती हैं, और जो ये आषाढ़ और माघ माह की होती है ना, वो गुप्त नवरात्रियाँ मानी जाती हैं। तो गुप्त नवरात्रियों में ना कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ जो तांत्रिक और उनको क्या बोलते हैं, गुप्त नवरात्रियों में ना लोग बोलते हैं कि सिर्फ तांत्रिक और जो साधना जो अपने तंत्र मंत्र की साधना करना चाहता है तो वही अपनी साधना संपन्न करता है इन नवरात्रियों में। पर ऐसा नहीं है। आप अगर 10 महाविद्याएं होती हैं जिनकी गुप्त नवरात्र में साधना की जाती है, पर अगर आप उन जो गुप्त महाविद्याएं होती है उनमें से अगर एक की भी साधना आप कर रहे हो, उससे आप रिलेटेड अपने पूजा पाठ कर रहे हो, तो आप उस विद्या की साधना कर रहे हो। पर अगर आप 9 दिन की 9 माता रानी के रूप की साधना कर रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ 10 महाविद्याओं की साधना ही की जाती है। 10 महाविद्याएं जो माता रानी की होती हैं वो मातंगी, धूमावती, भुवनेश्वरी, काली, तारा देवी और भैरवी और षोडशी, ये माता रानी की 10 महाविद्याएं होती हैं, जिनमें से एक महाविद्या की 9 दिन उपासना की जाती है। उनको उनकी साधना की जाती है, उनका तंत्र मंत्र साधने के लिए। तो वो उपासना माता रानी की अलग होती है। पर गृहस्थ धर्म में जो हम लोग भी करते हैं, तो आम तौर पे अगर आप 9 दिन व्रत नहीं रह रहे हो तो एक प्रतिपदा और अष्टमी आप 2 रह लो। कहते हैं ना कि 2 दिन माता रानी के इतने श्रेष्ठ होते हैं कि 2 दिन रह के आप 9 दिन का पुण्य ले सकते हो। तो वो आप व्रत रह सकते हो। तो आप माता रानी के 9 दिनों में कुछ चीज़ें जो आप जानते ही हो कि नहीं की जाती। प्रत्यक्ष नवरात्रि में भी बाल नहीं कटवाए जाते, नाखून नहीं काटे जाते। और अगर आप दीपक प्रज्वलित किए हो अपने घर पे तो कुछ लोग तो आज के दिन घट स्थापना भी कर लेते हैं। तो हो गया होगा। तो माता रानी की पूजा करिए, उससे माता रानी सुख, संपत्ति, सौभाग्य ये सब देती ही हैं। तो ये जो पुण्य कुछ दिन है तो सब लोगों को बता दिया मैंने, जिनको नहीं भी पता हो तो आप सब लोग जान के 9 दिन माता रानी की पूजा करिए। दुर्गा सप्तशती नहीं हो पा रही है तो माँ दुर्गा का चालीसा, माँ दुर्गा का नाम ही। तो बस इतना ही बताना था। जय माता की। मिलेंगे कल अपने दूसरे ब्लॉग पे।